अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आप लोगों के? वेट फॉर व्हाइल अंटिल ऑल द पार्टिसिपेंट जॉइन अस। सब हमें ज्वाइन कर लें तो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो कुछ याद है आप लोगों को? व्हाट हैव वी स्टडीड प्रीवियसली? हमने क्या पढ़ा था और कहाँ तक कर लिया था? अफनान और अनीका अशफाक, ये कौन है भाई? अनीका, थोड़ा अपना तारुफ सर करवा। मैं हूँ अब्दुल्ला। अच्छा, अब्दुल्ला अब्दुल्ला। हूँ मैं, बहन के क्या नाम हुआ, से। खैरियत? नाम तो अपना चेंज कर लो, अनीका है। अब्दुल्ला अच्छा नाम तो है यार, अनीका क्यों कर लिया तुमने? रीनेम कर लो। और बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं भाई? हैं जनाब, बाकी पार्टिसिपेंट्स कहाँ हैं? अच्छा, हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। बताइएगा जरा, वो हमने लास्ट टाइम खैबर पास पूरा पढ़ लिया था। जब तक मीनवाइल लुक एट दिस, इसको जरा देखें और वी विल फिल इट टुगेदर। हम इसे फिल करेंगे। विल फिल इट टुगेदर। तो जनाब, लास्ट टाइम हमने चैप्टर तो फिनिश कर लिया था, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं देखी थी, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, रेलवे कैरेज के इडियम्स नहीं ना, उसके बाद हमने वो नहीं स्टार्ट किया। खैबर पास उसके भी तो स्टार्ट कर लिया था बेटा। सर ईडीएम्स का स्क्रीनशॉट लेना था मुझे। नहीं नहीं, खैबर पास भी तो स्टार्ट कर लिया था। वो भी कर कर दिया था दिया सर। था ना। ईडीएम्स ने आपने हाफ करवाया था, उसके बाद क्लास एंड हो गई थी। किसके इडियम्स हाफ करवाए थे? रेलवे कैरेज। तो फिर हमने खैबर पास कैसे स्टार्ट कर दिया था? सर स्टार्ट तो आपने कर दिया था, पर वो स्क्रीन आधी आ रही थी ना ईडीएम्स की। ओहो, स्क्रीनशॉट रह गया था ना उसका सिर्फ। हमने हाँ तो खैबर सर पास वही तो फिनिश बोल रहा किया हूँ। था पिछली क्लास में, खैबर पास का विजिट करवाया था क्लास में। सर करवाया था आपने, वीडियो भी दिखाई थी आपने एक। हाँ यही तो पढ़ लिया था ना हमने पूरा चैप्टर। सर स्क्रीनशॉट लेना था मुझे, गलती से लिखना वही थे। स्क्रीन छुप गई थी। जी सर। ओके ओके, रुको मैं दोबारा से शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों से, मुझे बताओ कहाँ तक हुआ है ना। ठीक है, आई एम शेयरिंग। हमने ये पढ़ लिया था पूरा। कहाँ तक पढ़ा था? पूरा पढ़ लिया था। पूरा पढ़ लिया था। जी। अरे तो यही तो पूछ रहा था बेटा कि ये पूरा पढ़ लिया ना हमने। तो बस अब हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पहले देखते हैं, ठीक है? We'll start solving the fill in the blanks. So let's move on to the fill in the blanks. ठीक है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। तुम लोगों ने इसके आंसर्स बताने हैं, वन बाय वन सबने बोलना है। और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी। डैश इज अ नैरो माउंटेन वैली। खैबर पास। खैबर पास, ओके खैबर पास। यहाँ क्या आ जाएगा जनाब? खैबर पास। एक मिनट जस्ट। यस, द खैबर पास। चलें जनाब, नेक्स्ट बताइए। We have to travel through the Khyber Pass to go to next। अफगानिस्तान। अच्छा, सब वन बाय वन आंसर देंगे भाई, ठीक है?
Afghanistan. Done. Yes, next. At the side of the Khyber Pass is the famous city of. Yes, आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर देना, मैंने आपको म्यूट नहीं किया हुआ. अमार, रियाज और अफनान, आप लोग अनम्यूट करें अपने आप को और स्पीक अप ना. मोहम्मद रियाज तो बता रहे हैं मुझे. अब्दुल्ला, अशफाक, अफनान, अम्मार, अनम्यूट करके बताइए. At the side of the Khyber Pass is a famous city of. Yes, famous city of. Peshawar. ठीक है. At the other end of the frontier is the post of. Afghanistan. No. क्यों अम्मार, तुम्हारे माइक से शोर बहुत क्यों आएगा बेटा? कहाँ बैठे हो? पार्क में बैठे हो क्या? At the other end of the frontier post is. क्या होना चाहिए? हाँ भाई, कौन बताएगा? Yes. At the other end of the frontier post is Torkam. स्क्रीन सही आ रही है तुम लोगों के पास? नहीं सर. क्या हुआ? शायद ब्लैंक ऊपर जा रही है. अच्छा, लाइन ऊपर जा रही है. ठीक है अभी. अच्छा, the dash has been famous in the history for thousands of years. क्या है? Khyber Pass. Yes, you're right. The Khyber Pass. The dash crossed. ठीक है जनाब. The dash crossed this pass nearly 4,000 years ago. किसने क्रॉस किया था? Aryans. आर्यंस ने. ठीक है. And entered. कहाँ दाखिल हुए थे? पाकिस्तान. South Asian. South Asia. Okay जनाब. Sultan Dash crossed the Khyber Pass 17 times. किसने क्रॉस किया था? महमूद गजनवी. क्या आप लोगों ने इसको रीड नहीं किया क्या घर पे? हमने तो ये सारा काम पहले किया हुआ है बच्चों. आंसर बताइए, कोई भी जिसको आता हो वो बोल ले. ठीक है. The Khyber Pass had been a famous dash route. Trade route. ठीक है जनाब. The dash is as busy trade route today as it was ever before. Khyber Pass. Okay. Blaz class fellow made a trip to the Khyber Pass. Khyber Pass. Okay janab. About dash kilometers from Peshawar is the dash check post. 14 kilometer. 14. ठीक है जनाब. क्या है इस Khyber डैश चेक check पोस्ट? Khyber check. नहीं. Khyber check. नो. Jamrud. जमरूद चेक पोस्ट. ओके. डैश इज द हाईएस्ट प्लेस अलोंग द खैबर पास. सबसे हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट प्लेस?
लंदी कोतल, लंदी कोतल इज द हाईएस्ट प्लेस अलोंग द खैबर पास। ठीक है, ये थी वो सारी फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने चैप्टर फिनिश करने के बाद देखी थी, यानी आज हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स भी फिनिश हो गई हैं। ठीक है, और ये है कि यू कैन लर्न इट बाय हार्ट और आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी अगर आप ये काम कर लें। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग वन मोर स्क्रीन विद यू, और वो क्या है, लेट्स सी, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं। आई एम शेयरिंग विद यू दिस स्क्रीन। आपने इसके स्क्रीनशॉट्स लेने और हम इन सवालात पर बात करेंगे। और ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिलअप की थी। ठीक है, व्हाट इज द खैबर पास, हाउ लॉन्ग इट इज, वेयर डू वी गो थ्रू द खैबर पास। खैबर पास क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, और हम खैबर पास से कहां जाते हैं। Khyber Pass is one of the most famous passes, which is a narrow mountain valley. It is about 50 kilometers long. बताया जा रहा है कि खैबर पास जो है वो एक बहुत ही फेमस पास है, मशहूर पास है, which is a narrow mountain valley. और जो है वादियों के दरमियान में एक तंग सी राहदारी है, और ये मतलब पहाड़ों के दरमियान में, माउंटेन पहाड़ों की वादियों के दरमियान में एक रास्ता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम खैबर पास के नाम से जानते हैं। इट इज अबाउट 50 किलोमीटर लॉन्ग। इसकी जो टोटल लंबाई है, इट इज ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है। ये बात ब्लैंक के हवाले से इंपॉर्टेंस रखती है। खैबर पास इज 50 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, फ्रॉम खैबर पास वी कैन गो टू अफगानिस्तान। कहाँ जा सकते हैं, अफगानिस्तान जा सकते हैं, और पेशावर इज द सिटी ऑफ पेशावर। एक तरफ अफगानिस्तान है तो दूसरी तरफ पेशावर है, जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था। ये था इसका पहला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद when did Aryan cross it and how many times did Mahmud Ghaznavi cross and it and why। तो याद होगा पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल में आपको बताया था कि महमूद गजनवी वो मुसलमान फातिह गुजरे हैं जिन्होंने इसे तकरीबन 17 बार पार किया। ये खैबर पास को 17 बार क्रॉस किया। आर्यान्स ने, आर्यान्स एक कौम थी, जैसे आर्याई कौम पुराने आर्याई के नाम से आर्यंस, इसी तरह जो है वो बेशुमार अक़वाम गुजरी हैं तारीख में जिन्होंने अपनी दहशत से, और अपनी कौम समूद, कौम आद का जिक्र तो कुरान पाक में भी मौजूद है, जिनको जिन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ। तो इसी तरह यहाँ आर्यान के भी आसार मिलते हैं। हमें कैसे पता चला 4500 साल, 4000 पहले यहाँ से आर्यान गुजरे थे। तो अभी जो मौजूदा हड़प्पा और जो है वो मोइंजोदड़ो में की जो बाकियात हैं, उनसे हमें इनका पता चलता है, ये आर्याई कौम का पता चलता है। तो वो इसी रास्ते से यहाँ आए थे। आर्यंस क्रॉस्ड नियरली 4000 ईयर्स अगो। तकरीबन 4000 साल पहले उन्होंने ये रास्ता, ये खैबर पास क्रॉस किया और एंटर पाकिस्तान। अब आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है, 4000 साल पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान का एरिया तो था, नाम नहीं था पाकिस्तान का, यानी जनूबी एशिया या इससे पहले सेंट्रल एशिया, तो उसका नाम था, नाम पाकिस्तान अभी पड़ा, लेकिन ये जगह तो थी ना। तो 4000 साल पहले ये आर्यान्स ने इसे क्रॉस किया और पाकिस्तान के एरिया में दाखिल हुआ। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने क्रॉस किया खैबर पास को तकरीबन 17 टाइम्स, और इसने ये जो है वो ये ही क्रॉस दिस पैसेज, ये रास्ता क्यों क्रॉस किया उसने, टू इन्वेड द सब कॉन्टिनेंट, ताकि जनूबी एशिया में दाखिल हो सके। और फिर उसने यहाँ जो बहुत सारे
जो आई मीन टू से कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उन इलाकों को फतह किया, जिसमें एक बहुत मशहूर इलाका था सोमनाथ, और वहाँ बहुत बड़ा मंदिर था एक सोमनाथ का, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो सोमनाथ की फतह का जो सहरा है वो महमूद गजनवी के साथ, और ये बहुत बड़े मुसलमान फातेह गुजरे हैं। अच्छा जी, अब बात की जा रही है किसकी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। चले आप में से कोई इस सवाल को पढ़े प्लीज। अब्दुल्ला शफाक आप पढ़िएगा बेटा, इस सवाल को रीड करें, अपने आप को अनम्यूट करें, इस सवाल को रीड करें जरा। रीड दिस क्वेश्चन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला आर यू देयर? यस सर। हाँ हाँ पढ़ो इसको, इस सवाल को पढ़ो बेटा। कौन सा वाला, दूसरा तीसरा? क्वेश्चन नंबर 3। The economic importance of Khyber Pass is that it is used as a trading route. आंसर। Trading route between the different regions. It is most favorable and best connection of the East Asian countries with the Central Asian countries for trading purposes. The important goods which are transferred through this pass into different regions include mirror, furs, skin, and fruits. जी जनाब, क्या बात की जा रही है सवाल में, देखिएगा बोल रहे हैं खैबर पास की माशी अहमियत क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बोलते हैं माशी अहमियत को, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस माशी अहमियत को बोलते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ खैबर पास? खैबर पास की माशी अहमियत क्या है? और या फिर ये सवाल क्या हो सकता है, व्हाई हैड इट बीन अ फेमस ट्रेड रूट इन हिस्ट्री? ये तारीख में इतना मशहूर तिजारती रास्ता क्यों है? तो बताया जा रहा है इसकी वजूहात क्या हैं। तो कहा जा रहा है जनाब कि द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस खैबर पास इज दैट इट इज यूज्ड एज अ ट्रेडिंग रूट बिटवीन द डिफरेंट रीजन। जो इसकी माशी अहमियत है खैबर पास की, वो इसलिए है कि ये एक तिजारती रास्ता है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। डिफरेंट रीजन्स मतलब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान। इट इज द मोस्ट फेवरेबल एंड बेस्ट कनेक्शन ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये बड़ा ही बेहतरीन जरिया है, कनेक्शन है, राब्ते का जरिया है किसके दरमियान में? कह रहे हैं कि ईस्ट एशियन कंट्रीज के दरमियान में और सेंट्रल एशियन यानी मशरकी एशियाई कंट्रीज, मशरकी एशियाई कंट्रीज और मरकजी, सेंट्रल कहते हैं मरकजी एशियाई कंट्रीज के दरमियान में जो रास्ता है वो यही एक रास्ता है। The important goods which are transferred through, अब जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट अशिया हैं जो एक मुल्क से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, एक ममालिक से दूसरी जगह दूसरे ममालिक बेची जाती हैं, उनमें मिरर्स हैं, फर्स हैं, स्किन्स हैं और फ्रूट्स हैं। लेकिन ये तो चंद चीजें हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आज आप देखते हैं कि चाइना की प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा हैं, वो सारी की सारी इसी रास्ते के जरिए से आ रही होती हैं। अफगानिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान, इस तरह ये सारी चीजें चल रही होती हैं। चाइना अफगान बॉर्डर, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। तो सेंस ये है कि वहां से सारी चीजें अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान लाई जा रही होती हैं, जिनमें खास तौर पर जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं और दूसरी अशिया हैं, वो सारी चाइना से यहाँ आ रही होती हैं, इसी रास्ते के जरिए अफगानिस्तान से होती है। तो आज तो बेशुमार चीजें इससे जो है वो हो रही हैं, लेकिन पहले पुराने जमाने में सिर्फ क्या होता था, जो है वो शीशा, खालें और जो है पर और फ्रूट्स वगैरह आते थे। लेकिन अब जब कि अब दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, तो अब तो मतलब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं और दूसरी चीजें हैं वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में मुख्तलिफ ममालिक में ट्रांसफर की जा रही है, इधर से उधर और उधर से इधर की जा रही है। यहाँ तक क्लियर है? आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अच्छा, इसकी इमेज शॉट बनाते जा रहे हो ना साथ साथ?
इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े वाइल, ठीक है। आर यू गेटिंग इस स्नैपशॉट? बताइएगा जरा मुझे, टेक्स्ट करके बताएं या अनम्यूट करके बताएं। मोहम्मद रियाज ले रहे हैं और बाकी लोग अम्मार, अफनान, आप लोग कर रहे हो कुछ इसके लिए? अम्मार भी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ओके, अफान भी, ठीक ठीक ठीक। कौन बचा है बाकी? अब्दुल्ला अशफाक, अब्दुल्ला अशफाक तुम नोट कर रहे हो इसको? ओके ओके ठीक है। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है? चलें अब रियाज आप पढ़िएगा बेटा, रियाज आप अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यस प्लीज रियाज, मोहम्मद रियाज, रीड द 4 क्वेश्चन बेटा। Question number 4. What did the camel caravan carry, but what have the camel caravan been replaced? Answer. The camel caravans carry millets, runs, skin, fruit, speed, scale, carpent, etc. to different part of the region. The camel caravans have not been replaced by train, trucks, and lorries, which are the most advanced and fastest means of transportation. ओके सी दिस, अब इसमें क्या बोला जा रहा है? व्हाट डज दैट मीन इस क्वेश्चन में? अच्छा इसमें कौन सा वर्ड मुश्किल लग रहा है आपको? इज देयर एनी वर्ड डिफिकल्ट फॉर यू? व्हाई डिड द कैमल कारवांस, व्हाट डिड द कैमल कारवांस कैरी, बाय व्हाट हैव द कैमल्स कारवांस बीन रिप्लेस्ड? इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड है? यस प्लीज। ओके कोई वर्ड मुश्किल नहीं है। अच्छा ये कारवांस का क्या मतलब होता है? कारवांस क्या मतलब होता है कारवांस का? काफले काफले जी काफले। काफले, वेरी गुड वेरी गुड। कैमल कारवांस, ऊंटों के काफले। अब देखें अगर आप प्रीवियस एरा की बात करें, यानी आज से कोई करीबन 150-200 साल पहले की अगर हम बात करें या इससे पहले की अगर बात करें, तो लोग जो हैं वो ऊंटों पर सफर किया करते थे, घोड़ों पर सफर किया करते थे और म्यूल खच्चर पर सफर किया करते थे, है ना। तो ये भी उस वक्त की बात पूछी जा रही है, व्हाट डिड द कैमल कारवांस कैरी? कैमल ऊंटों के काफले क्या ले जाया करते थे, क्या लाया करते थे, ये बात पूछी जा रही है। और आज आप कोई ऐसा काफला नहीं देखेंगे, आपको आज कहीं ऊंटों पर सामान लदा हुआ इधर से उधर जाता हुआ नजर आएगा? नहीं, डेफिनेटली ना। क्यों? क्योंकि दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली और कैमल कारवांस को रिप्लेस कर दिया गया। किस चीज से रिप्लेस कर दिया गया है इनको? किस चीज से रिप्लेस कर दिया? अब जो सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वो किसके जरिए से? ट्रेन के जरिए से, ट्रक्स के जरिए से, लॉरीज के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह सामान को लाया और ले जाया जाता है ना। अच्छा, द कैमल कारवांस कैरीड मिरर्स। अच्छा ये उस दौर की बात है जब डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी, तो शीशा जो है ना वो मंगवाया जाता था बाहर से, शीशा बनाने की कोई सनत मौजूद नहीं थी। मिरर्स, पर्स, स्किन्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, सिल्क, कार्पेट। मिरर्स, शीशा, पर्स, बाल, वो जो पर वगैरह होते हैं, स्किन्स खा लें, फ्रूट्स, फल, स्पाइसेस, मसाले, सिल्क, रेशम और कारपेट, है ना, जो है वो बिछोने, कार्पेट्स, कालीन,
ये सब जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया और लाया जाता था, और ये कैमल कारवान किया करते थे ये काम। लेकिन आज ये तमाम काम किससे लिया जा रहा है? ट्रेन, ट्रक्स और लॉरी से लिया जा रहा है, which are the most advanced and fastest means of transportation, जो बहुत ही जदीद, एडवांस और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इनके जरिए से ये काम लिया जा रहा है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें, अफनान। अफनान, अब आप ये वाला सवाल पढ़ें, बल्कि हम 5 मिनट का वेट ले रहे हैं। अजान इज बीइंग प्रोक्लेम्ड। ठीक है, अजान हो रही है, अजान जरा हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक म्यूट योरसेल्फ और वेट करें थोड़ा सा। ठीक है, ओके जनाब। We are going to continue where we left. जहाँ छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। Are you all there? Everyone, are you there? Can you hear me? Turn on your cameras, please. किस लिए? Yes, please. Turn on your cameras. अफनान, तुम्हारी तो कोई तस्वीर नहीं आ रही है, अंधेरे में बैठे हो क्या? रियाज भी, अब्दुल्ला, अशफाक भी, अंधेरा क्यों हो रही है? बाकी कहाँ है? अफनान, अम्मार, अब्दुल्ला, टर्न ऑन योर कैमरास प्लीज बेटा। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। रियाज तो नजर आ गए मुझे।
तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे थे कि जनाब द कैमल कारवान्स हैव नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय ट्रेन्स, ट्रक्स और लॉरी। तो जो कैमल कारवान्स थे वो अब किससे रिप्लेस हो गए? ट्रेन जो है वो, कैमल कारवान्स जो हैं वो सब के सब किससे हो गए? सब के सब आपके ट्रेन, ट्रक्स और लॉरी से रिप्लेस हो गए, विच आर द मोस्ट एडवांस्ड एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आज के दौर में जितनी भी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान, चाइना, जो चीजें जाती हैं वो ट्रेन, ट्रक्स और लॉरीज के जरिए से, और वहां से जो चीजें आती हैं वो भी इन्हीं के जरिए से आ रही है। तो ये था क्या, व्हाट डिड द कैमल कारवान्स कैरी। अब जनाब द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? हु लिव्ड इन द माउंटेन्स ऑफ खैबर पास? वहां जो है वो कौन रहता है उन पहाड़ों पर, खैबर पास के पहाड़ों पर कौन रहता है? तो अगर हम आज के दौर की बात करें तो आज भी ब्रेव ट्राइबल पीपल, बहादुर कबाइली पठान जो लोग हैं वो वहां रहते हैं, माउंटेन्स पर रहते हैं खैबर पास के। और ये उस वक्त भी वो क्या किया करते थे, वो लड़ा करते थे किससे? अंग्रेजों से। जब अंग्रेजों ने यहाँ तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की, तो वो अपनी आजादी का दिफा किया करते थे एंड डिफेंडेड देयर फ्रीडम। दे आर वॉर लाइक पीपल among which keeping fire alarms is common feature, है ना? बड़े जंगजू, वॉरियर्स कहते हैं, वॉरियर्स जंगजू लोगों को, तो वो बड़े जंगजू लोग होते थे और वो क्या करते थे, अपने पास जो है वो बिल्कुल अलर्ट रहते थे, और सेंस ये है कि वो अपनी आज़ादी का दिफा करते थे। और आज जब पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया है, तो अब वो कहाँ, नाउ दे आर कॉल्ड द डिफेंडर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब वो सूबे सरहद के दिफा करने वाले। इस सूबे सरहद का नाम चेंज किया जा चुका है, इसका नाम अब है खैबर पख्तूनख्वा। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम जो है वो क्या हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा हो चुका है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा सेंस इसका जो इस सवाल का था, और होपफुली कि आपको ये बात अच्छे से तो दिस इज व्हाट अबाउट कि यहाँ जो है वो हम इस तरह इन सवालात को हमने देखा है। अब लेट्स सी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज लंदी कोतल फेमस प्लेस अलोंग द पास? अच्छा, आप लोग साथ में स्नैपशॉट भी लेते जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और यू कैन लर्न इट। अच्छा, आज के बाद अभी मैं एक और काम आप लोगों से करवाऊंगा, तो वो क्या काम है, आई विल टेल यू, वो आपने करना है ना। Why Landi Kotal is the famous place along the pass? लंदी कोतल जो है वो एक मशहूर जगह, पास के खैबर पास पर एक मशहूर जगह क्यों है? What is the reason? तो उसका रीजन क्या है जनाब? लंदी कोतल is the famous place of along the pass because लंदी कोतल के फेमस होने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि खैबर पास तकरीबन जो 50 किलोमीटर लंबा है, उस पास पर जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है, द हाईएस्ट प्लेस, वो कौन सा है? वो है लंदी कोतल। इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, अबाउट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम जमरूद चेक पोस्ट, इसका जो पास है जमरूद चेक पोस्ट है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। इट इज ऑल्सो मार्केट प्लेस, यहाँ एक मार्केट प्लेस भी है वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एंजॉय ईटिंग टिक्कास। यहाँ लोग क्या करते हैं, ये एक मार्केट प्लेस भी है छोटा सा, तो यहाँ लोग जो हैं वो खास तौर पर जो पठानों की जो फेवरेट डिजाइन है, और जैसे हर एक की कुछ खास डिशेस होती है ना, तो उसमें टिक्कास और चपली कबाब बड़े फेमस हैं, तो लोग वहां जाते हैं और ये खाते हैं वहां टिक्कास और चपली कबाब। और दूसरा ये कि लंदी कोतल एक सैर और तफरीह के लिए भी बहुत खूबसूरत सी जगह है, वेयर रोड गोज डाउन विंडिंग टू द ब्यूटीफुल। क्या, क्योंकि ये सबसे बुलंद तरीन जगह है ना, फिर यहाँ से रोड नीचे की तरफ जा रहा होता है। आपको जो मैंने पिछले क्लास में जो एक वीडियो शेयर की थी, अगर याद हो आपको,
तो उसमें आपने देखा होगा वो होटल में रुके थे, है ना, और उस होटल के बाद से रोड जो है वो वेंडिंग थ्रू द हिल्स, नीचे की तरफ जा रहा था, वेंडिंग डाउन थ्रू द हिल्स। तो इस सेंस में ये बात की जाती है, ठीक है। is a beautiful spot from where road goes down winding through beautiful scenery, और वहां का मंजर इंतहाई ज्यादा हसीन और खूबसूरत। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? यहाँ तक कोई सवाल पूछना है आपने मुझसे? सारी चीजें समझ आ रही हैं? इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड तो नहीं है आपको? इस पैराग्राफ में कोई डिफिकल्ट वर्ड? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अम्मार, चलो, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैबर पास? लेट्स स्टार्ट। यस अम्मार, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे, माइक इशू है। अच्छा, तारीखी एतबार से खैबर पास की क्या अहमियत है? तो डेफिनेटली तारीखी एतबार से हमने पीछे पढ़ा कि इससे सबसे पहले 4000 साल पहले आर्यंस ने क्रॉस किया। जितने भी मुसलमान फातेह गुजरे हैं तारीख में जो जनूबी एशिया की तरफ आए, उन्होंने यही खैबर पास चूज किया और इसी रास्ते से आए। तो ये द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ खैबर पास कैन नॉट बी निगलेक्टेड, इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तारीखी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैबर पास निगलेक्टेड का मतलब होता है नजरअंदाज करना, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे मुसलमान फातेह, कॉन्करर्स कहते हैं फातो, फतह करने वाले को। जैसे आप लोग आजकल अर्तुगरुल ड्रामा देख रहे हैं, तो उसमें अर्तुगरुल एक कॉन्करर है, फातेह है, जो जहां जाता है फतह कर लेता है उस जगह को, कॉन्करर। इसी तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने सबसे पहले, सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको क्रॉस किया, 17 हमले किए। शहाबुद्दीन गौरी इसी रास्ते से जनूबी एशिया आया, बाबर भी इसी रास्ते से, अहमद शाह अब्दाली, तमाम मुसलमान जो फातेह गुजरे हैं तारीख में वो इसी रास्ते से जनूबी एशिया में दाखिल हुए। ज्यादातर मोस्टली दिस पास हैड बीन यूज्ड इन द हिस्ट्री फॉर अटैकिंग एंड कॉन्करिंग साउथ एशिया। ज्यादातर जो इस रास्ते का इस्तेमाल हुआ है वो साउथ एशिया को फतह करने के लिए और उस पर अटैक करने के लिए ज्यादातर जो है वो मुसलमान फरमा रवा जो है वो इस रास्ते से गुजरे हैं, ठीक है। तो ये वो था, एक क्वेश्चन था जो आपके साइंस में इम्पोर्टेंस था। अच्छा, आपको मैं 2-3 सवाल दे रहा हूँ जो आपने करने हैं, और ये आप अपनी वर्डिंग में मुझे इसके आंसर दीजिएगा, नोट कीजिए जरा सवाल। सवाल नोट कीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला सवाल है व्हाई इज लंदी कोतल द फेमस प्लेस अलोंग द पास? ये सवाल लिखिएगा, व्हाई इज लंदी कोतल द फेमस प्लेस अलोंग द पास, ठीक है। ये एक सवाल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ इसको, ये सवाल कॉपी करेंगे। अच्छा, इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है आपने, ठीक है। ये जो सेम मेरे पास है वो नहीं लिखना आपने, यू हैव टू राइट डाउन समथिंग एल्स। थोड़ा सा इसको आपने रिफ्रेश करके लिखना है। उसके बाद दूसरा सवाल आप ये ग्रुप में शेयर करेंगे इसका काम, ठीक है। ग्रुप में इसके आंसर्स लिखकर आपने शेयर करने। दूसरा सवाल ये, what is the economic importance of Khyber Pass or why had it been a famous state in history? ठीक है, ये दो सवाल हैं, आपने इसके आंसर्स देने। अच्छा, एक सवाल जो आपके पेपर में आया है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके बारे में वो आप
What was Bilal What was Bilal and his friends thinking while standing on the highest place? Along the Khyber Pass. Along the Khyber Pass. ये सवाल जरूर नोट करें. सर दूसरा वो तीसरा वाला रिपीट करें. कौन सा वाला? ये दिया है ना, why is Landi Kotal is the famous place along the pass? सर तीसरा. What is the economic importance of Khyber Pass? What is the economic importance of Khyber Pass? ठीक है, ये काम आप लोगों ने करना है. ठीक है जनाब. You have to answer these 3 questions. इन 3 सवालात के जवाबात आपने लिखने हैं और ग्रुप में इसके आंसर्स शेयर करने. अच्छा, आप मेरी बात जरा सुने गौर से. आप लोगों में से कौन कौन लैपटॉप यूज कर रहा है इस वक्त? कौन कौन लैपटॉप यूज कर रहा है या कंप्यूटर यूज कर रहा है? मोहम्मद रियाज और अफनान भी कर रहे हैं, अम्मार भी कर रहे हैं. अच्छा, आप जल्दी से अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करें. जरा मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ. जीमेल अकाउंट लॉगिन करें अपना. ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. ये देखिएगा, ये जो आपकी आईडीज है ना, ये वाला अकाउंट लॉगिन करें. ये जो आपकी आईडीज हैं, ठीक है. ये रही अफनान, जिया अफनान और अम्मार, अब्दुल्ला अशफाक, फयाज, राहिम. ये वाली आईडीज लॉगिन करें अपनी अपनी. हुई नहीं है पक्का? अच्छा, आप एक काम करें, न्यू टैब में आए. जीमेल आईडी ऐसी लॉगिन कर ली है ना आपने. इस तरह आ रहा होगा आपके पास, ये इनबॉक्स आ रहा होगा. ऐसा ही है, यही आ रहा है इनबॉक्स. जल्दी बताएं. यस सर, सही है. ऐसा ही आ रहा है? ओके, अब सुने. करना क्या है आपने, मैं आपको एक ईमेल सेंड कर रहा हूं आपके गूगल क्लासरूम की. आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करें और उसमें गूगल क्लासरूम लिखकर गूगल क्लासरूम ओपन कर लें. फिर आपके पास यहाँ एक बटन आ रहा होगा प्लस का. यहां आपने ज्वाइन क्लास करना है. क्या करना है? ज्वाइन क्लास. मैं आपको एक कोड पास कर रहा हूं, वो एंटर करके यहाँ एंटर करें. समझ आई? सर हुए हुए तो हैं ज्वाइन. क्लास में हुए हो? रुक जाओ, मुझे देखने दो. मैंने करवाया क्या तुम लोगों को? हाँ नहीं, सर, फिर आ रहा है पीयू. नहीं, पिछली आईडी से हुए हो ना. पिछली आईडी से हुए हो. नहीं, नए से हुए हैं. कब हुए? क्यों मैं अब्दुल्ला शाह के नाम से हूँ तो. ये तुम्हारी नई आईडीज हैं? यस सर, चेक कर लेना. मैं यही तो बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नई आईडीज नहीं है ना. मुझे रिमूव करना पड़ेगा अगर नई आईडीज. स्क्रीनशॉट भेज दूं? स्क्रीनशॉट भेज दूं मैं? नहीं, अफनान, जिया, अम्मार, S4556. और ये कौन है? ये देखो, ए फौजिया, कूल बॉय. ये कौन है भाई? मोहम्मद रियाज, अम्मार. ये देखो 1 2 3. ये क्या है भाई? अब्दुल्ला अशफाक है ना. मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से और मैं दोबारा तुम लोग, हाँ दोबारा तुम लोगों को, हाँ ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से. अभी जो तुम्हारी जो आईडीज हैं उनसे मैं तुम्हें एक इनविटेशन भेज रहा हूँ. उस पर जाकर अपनी क्लास में पहले अपने आप को लॉगिन कर लो और ये वाला कोड एंटर करो, 3RNAPU3.
ये वाला कोड एंटर करो क्लास में आने के लिए, लेकिन मेक श्योर कर लेना कि तुम्हारी आईडी यहाँ वही वाली लॉगिन हो जो तुम्हें करियर ने दी है। तो करियर ने जो आईडी दी है ना तुम्हें, जो भी है जिसकी, वो वाली आईडी लॉगिन हो यहाँ। ठीक है, कोड बताऊं? ये लीजिएगा 3RNAPU3, जल्दी से एंटर करें इसको। Are you getting it? हो गया सर, चेक करें। किसने कर लिया? मैंने किया, अब्दुल्ला ने। अफनान की आईडी आ गई है मेरे पास। ठीक है, अफनान आ गए, अब्दुल्ला शफाक भी आ गए। ठीक है, आपके ना ईद के बाद टेस्ट स्टार्ट होंगे, वो टेस्ट आपके इस गूगल क्लासरूम पर होंगे। यहाँ आपके पास मटेरियल आ रहा होगा। अम्मार सिद्दीकी भी आ गए, अफनान और अब्दुल्ला शफाक, अम्मार सिद्दीकी आ गए। कौन रह गया? रियाज, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद रियाज। सर कोड तो दिखाएं। कोड ये रहा ना, कोड देख लेना पहले। अपनी जीमेल आईडी वही लॉगिन करना जो कैरियर ने तुम्हें दी है। तुम्हारी क्या आईडी है मोहम्मद रियाज? वही है, मोहम्मद रियाज 4726, वही है सर। ठीक है, 3RNAPU3। बाकी सबको हम डिलीट कर देंगे, अगर कोई एक्स्ट्रा होगा और किसी ने डिफरेंट आईडी से लॉगिन किया होगा तो डिलीट हो जाएगा वो। हो गया मोहम्मद रियाज? नहीं हो रहा सर। दोबारा आईडी देखो, दोबारा वो देखो कोड 3RNAPU3। ये तीनों का कैसे हो गया फिर रियाज? हो रहा है, अब हो रहा है। ज्वाइन कर रहे हो ना क्लास? हो गई। मेरे पास अपीयर हो जाओगे यहाँ। अब जो ईद के, हाँ हो गए, ओके फाइन। तो अब ईद के बाद ना आप लोगों के टेस्ट होंगे और वो टेस्ट ना इसी पर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक के लिए आज इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।